नमस्कार। आज हम एसएससी सीजीएल की तैयारी के एक पूरे एक्शन प्लान की कह सकते हैं चीर फाड़ करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 2026 की परीक्षा के लिए बनाया गया एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है और आज की इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझना है कि ये रणनीति काम क्यों करती है। बिल्कुल, ये एक रेसिपी बुक की तरह है। सिर्फ सामग्री की लिस्ट नहीं, बल्कि हर चीज को कब, कैसे और कितना मिलाना है, इसका पूरा तरीका बताया गया है। सही बात है। अक्सर एस्पिरेंट्स के पास सारी जानकारी होती है, लेकिन उसे एक सही क्रम में इस्तेमाल करने का तरीका नहीं होता। बिल्कुल। ये गाइड उसी कमी को पूरा करती है। तो चलिए इस रणनीति के हर पहलू को खोलकर देखते हैं और शुरुआत उस विषय से करते हैं जो इस गाइड के मुताबिक एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है, इंग्लिश। मुझे हमेशा लगता था कि इंग्लिश में सुधार करना एक बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया है। लंबी है, लेकिन इस गाइड का नजरिया है कि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी हो सकती है अगर सही जगह पर चोट की जाए। और वो सही जगह है वोकैबुलरी। हाँ, वोकैबुलरी, ये तो हर एस्पिरेंट का सरदर्द है। बिल्कुल। इतने सारे शब्द, इतने सारे मुहावरे, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, समझ ही नहीं आता। और यही बात इस गाइड को दिलचस्प बनाती है। ये बताती है कि वोकैबुलरी इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का सवाल नहीं है। अच्छा। आपकी वोकैबुलरी सीधे सीधे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन और यहाँ तक के फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में भी आपके नंबर तय करती है। मतलब ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एग्जैक्टली। एक कमजोर वोकैबुलरी कई सेक्शन गिरा देती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसी समस्या के समाधान के लिए इस ब्लूप्रिंट में किसी किताब या महंगे कोर्स से पहले एक टेलीग्राम चैनल का जिक्र है। हाँ। एसएससी सीजीएल ट्रिकी वोकैब। ये थोड़ा अलग है ना, आमतौर पर लोग किताबों की बात करते हैं। ये आज के दौर की तैयारी का तरीका दिखाता है। देखिए, एक मोटी किताब देखकर ही आधी हिम्मत टूट जाती है। सही बात है। लेकिन एक टेलीग्राम चैनल रोजाना छोटे छोटे याद रखने लायक ट्रिक्स देता है। इस गाइड के मुताबिक इससे 52,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जो दिखाता है कि ये तरीका काम कर रहा है। और ये ट्रिक्स होती कैसी हैं? इसमें मुश्किल शब्दों को मजेदार कहानियों या किसी ट्रिक से जोड़ा जाता है, जिससे वो दिमाग में छप जाते हैं। मतलब ये रटने के बजाय समझने और जोड़ने पर जोर देता है। और इसका एक पेड वर्जन भी है। हाँ, उन लोगों के लिए जो इसे और गंभीरता से लेना चाहते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। इसके अलावा समय का बंटवारा भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। रोज 30-40 मिनट वोकैबुलरी के लिए, 30 मिनट ग्रामर के नियमों के लिए और 20 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एक संतुलित डाइट की तरह। बिल्कुल। आप सिर्फ एक ही तरह का व्यायाम करके फिट नहीं रह सकते, आपको हर हिस्से पर काम करना होता है। और गाइडेंस के लिए नितिन सर, नीतू सिंह मैम, रानी मैम और अमन वशिष्ठ सर जैसे कुछ नाम भी दिए गए हैं। तो इंग्लिश का फंडा साफ है। वोकैबुलरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, रोज अभ्यास करो और एक अच्छे मेंटर को फॉलो करो। बिल्कुल। इंग्लिश में महारत हासिल करने के बाद अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे ये गाइड टियर 2 का किंग मेकर कहती है। अच्छा, गणित। सोर्स इसे टियर 2 का सबसे जरूरी विषय कहता है। ये मुझे थोड़ा हैरान करता है। मुझे लगा था कि सारे विषय बराबर अहमियत रखते होंगे। नहीं, गणित को इतनी खास अहमियत देने की 2 बड़ी वजह हैं। एक, इसका वेटेज, और दूसरा, ये एक ऐसा विषय है जो टॉपर्स और औसत छात्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। वो कैसे? देखिए, इंग्लिश और जीके में एक सीमा के बाद नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गणित में आप पूरे नंबर ला सकते हैं और यही आपको हजारों लोगों से आगे कर देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो फिर इसकी तैयारी का तरीका क्या बताया गया है? यहाँ की सबसे बड़ी सलाह है विषयों को एक खास क्रम में पढ़ना। एक क्रम में? हाँ, ये ऐसा है जैसे आप कोई इमारत बना रहे हो। आप सीधे छत नहीं बना सकते, आपको पहले नींव डालनी होगी, फिर दीवारें खड़ी करनी होंगी। और गणित की नींव क्या है? इस गाइड के मुताबिक गणित की नींव है परसेंटेज और रेशियो। अगर ये 2 टॉपिक मजबूत हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्सचर एंड एलिगेशन जैसी पूरी इमारत आसानी से खड़ी कर सकते हैं। मतलब हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक पर बना है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और प्रैक्टिस के लिए क्या सलाह है? गाइड में हर टॉपिक के 200 से 300 सवाल हल करने की बात कही गई है। हाँ। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब आप इतने सवाल हल कर लेते हैं तो आपके दिमाग में पैटर्न बन जाते हैं। अच्छा। आप सवाल देखकर ही समझ जाते हैं कि इसे हल करने का सबसे तेज तरीका क्या होगा। ये ज्ञान से ज्यादा मसल मेमोरी बनाने जैसा है। जैसे
जैसे एक क्रिकेटर हजारों बार एक ही शॉट की प्रैक्टिस करता है। और इस प्रैक्टिस को जांचने के लिए हर हफ्ते सेक्शनल टेस्ट देने की भी सलाह है। हाँ बिल्कुल। और इस सब के लिए समय कितना देना होगा? रोज 2.5 से 3 घंटे। ये पूरी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो दिखाता है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। और शिक्षकों में गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर और पवन राव सर जैसे बड़े नामों का जिक्र है, जो अपने अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो गणित से हमने अपने चैंपियन का दिमाग तेज और सटीक बनाना सीख लिया, लेकिन असली लड़ाई में सिर्फ सटीकता नहीं, रफ्तार भी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा अगला हथियार काम आता है, रीजनिंग। और इस गाइड में इसके लिए सिर्फ 2 शब्द दिए गए हैं जो इसका पूरा सार हैं, स्पीड और एक्यूरेसी। रीजनिंग के सवाल अक्सर आसान होते हैं, लेकिन असली खेल समय का है। और इसके लिए एक बहुत साफ लक्ष्य दिया गया है, 25 सवालों को 20 मिनट में हल करने की आदत डालना। ये तो सुनने में ही दबाव महसूस कराता है। और इसी दबाव को संभालने की ट्रेनिंग ही रीजनिंग की तैयारी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है टाइमर के साथ अभ्यास करना। टाइमर लगाकर? हाँ, जब आप टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को परीक्षा के माहौल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये एक तरह का प्रेशर सिम्युलेटर है। मतलब असली मैथ से पहले नेट प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान देने को कहा गया है। इसके लिए रोज 1.5 घंटे का समय और अंकित भाटी सर, अमन सर जैसे शिक्षकों के नाम सुझाए गए हैं। हाँ, यहाँ की रणनीति साफ है, समय को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। बिल्कुल। तो अब तक हमने लॉजिक और स्पीड पर काम कर लिया, पर अब उस समंदर की बात करते हैं जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। जी हाँ, जीके जीएस, ये वो सेक्शन है जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है। इतना कुछ है पढ़ने को, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और फिर करंट अफेयर्स। इस गाइड की सबसे पहली और बड़ी सलाह क्या है इसके लिए? सबसे पहली सलाह है, इसे रोज की आदत बनाओ। आप ये नहीं सोच सकते कि परीक्षा से 1 महीने पहले से पूरा कर लेंगे। ये असंभव है। ओके। इस गाइड ने इसे 2 हिस्सों में बांटा है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ताकि इसे संभालना आसान हो। स्टैटिक जीके के लिए क्या स्रोत बताए गए हैं? 2 क्लासिक स्रोत, एनसीईआरटी की किताबें और लूसेंट। एनसीईआरटी आपकी समझ की नींव बनाती है और लूसेंट उस पर तेजी से रिवीजन करने के लिए बेहतरीन है। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए रोज सिर्फ 10-15 मिनट देने की बात कही गई है। बस 15 मिनट? हाँ, सोचिए, बस 15 मिनट। इसका मकसद इसे बोझ बनाना नहीं, बल्कि रोज की खुराक की तरह लेना है, ताकि जानकारी धीरे धीरे आपके दिमाग में बस जाए। रिवीजन के बारे में भी कुछ खास कहा गया है, छोटे नोट्स बनाने की सलाह दी गई है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जीके में रिवीजन ना करना वैसा ही है जैसे आप रोज जिम जाकर कसरत तो कर रहे हैं, लेकिन सही डाइट नहीं ले रहे हैं। शरीर बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। नया पढ़ना कसरत है और रिवीजन उस कसरत को असरदार बनाने वाली डाइट है। परमार एसएससी और स्टडी आईक्यू जैसे यूट्यूब चैनलों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि विजुअल लर्निंग भी एक अच्छा तरीका है। इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है जो सिर्फ टियर 2 में आता है, कंप्यूटर। ये नया है, लेकिन इसे हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। ये क्वालिफाइंग है, जिसका मतलब है कि इसके नंबर फाइनल मेरिट में तो नहीं जुड़ते, लेकिन इससे पास करना अनिवार्य है। अच्छा। अगर इसमें फेल हो गए तो बाकी सारी मेहनत बेकार। तो इसमें क्या क्या है? इसमें कंप्यूटर बेसिक्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक हैं। रोज सिर्फ 30 मिनट और सुमित सर के वीडियोस देखने की सलाह दी गई है। ये एक चेकलिस्ट की तरह है जिसे आपको टिक करना ही होगा। तो हमने सभी विषयों की रणनीति पर बात कर ली, लेकिन ये सब ज्ञान आएगा कहाँ से? अब बात करते हैं औजारों की, किताबें और मॉक टेस्ट। यहाँ गाइड एक बहुत ही मजबूत सलाह देती है, किताबें सीमित रखें। लेकिन ये तो आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। ज्यादातर लोग तो किताबों का ढेर लगा लेते हैं। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सिर्फ किताबें सीमित रखें कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। ज्यादा किताबें फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो से आती हैं। हाँ, ये तो है। एस्पिरेंट्स को लगता है कि शायद पड़ोसी की किताब में कोई जादुई फॉर्मूला हो, जबकि असलियत यह है कि एक ही किताब पर महारत हासिल करने से जो आत्मविश्वास बनता है वो 10 अधूरी किताबों से कभी नहीं आ सकता। मुझे एक छात्र की कहानी याद आती है। उसने 6 महीने में 15 अलग अलग किताबें पढ़ डाली। उसे लगा कि वो सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन जब उसने पहला मॉक दिया तो उसके नंबर बहुत कम आए। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी गहराई से याद नहीं था। वो ज्ञान के समंदर में था,
पर प्यासा था। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसीलिए इस गाइड में हर विषय के लिए बस 1 या 2 किताबों के नाम है। गणित के लिए राकेश यादव या पिनेकल, रीजनिंग के लिए पिनेकल या किरण। इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक और जीके के लिए लूसेंट। लेस इज मोर का सिद्धांत यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल। ये तो हुई ज्ञान की बात। अब आते हैं अभ्यास के सबसे जरूरी हिस्से पर, मॉक टेस्ट। इसकी रणनीति क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि पहले दिन से शुरू कर दो। लेकिन एक मिनट, कुछ टॉपर्स तो कहते हैं कि पहले दिन से ही मॉक देना चाहिए ताकि आपको अपनी असलियत पता हो। तो इस स्रोत का नजरिया थोड़ा अलग क्यों है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस गाइड का नजरिया यह है कि अगर आप बिना तैयारी के, बिना हथियारों के जंग में उतरेंगे तो आपका मनोबल टूट जाएगा। ओके। इसलिए ये कहती है कि तैयारी के 3-4 महीने बाद मॉक टेस्ट शुरू करें, जब आपके तर्कश में कुछ तीर आ चुके हों। और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? शुरुआत में हफ्ते में 2 और आखिरी 3 महीनों में हर दूसरे दिन 1। ये धीरे धीरे गर्मी बढ़ाने जैसा है। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा तो मॉक देने के बाद शुरू होता है ना? हाँ, एनालिसिस। ये गाइड कहती है कि बिना एनालिसिस के मॉक देना सिर्फ समय की बर्बादी है। ये ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी सारी जांच कर ले, लेकिन आप रिपोर्ट देखने से इनकार कर दे। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी की रिपोर्ट है। ये एनालिसिस वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक एस्पिरेंट इससे असल में करे कैसे? क्या कोई टूल है या बस एक नोटबुक लेके बैठना है और अपनी गलतियां लिखनी है? बहुत अच्छा सवाल है। एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन से सवाल गलत हुए। इसका मतलब है 3 चीजें देखना। 3 चीजें? हाँ। पहला, गलत सवाल। ये क्यों गलत हुए? क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता था या सिली मिस्टेक हुई? दूसरा, छोड़े हुए सवाल। ये क्यों छोड़े? क्या टॉपिक पढ़ा नहीं था या समय कम पड़ गया? ओके। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं, सही सवाल। क्या ये वाकई समझकर सही किए या सिर्फ तुक्का लग गया? और क्या इन्हें और तेजी से किया जा सकता था? वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। ये मॉक एनालिसिस आपकी तैयारी का जीपीएस है। ये आपको बताता है कि आप कहाँ खो गए हैं और सही रास्ते पर वापस कैसे आना है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आखिरी सेक्शन है, वो आम गलतियां जो इस जीपीएस को बंद कर देती हैं। बिल्कुल। इस गाइड में एक पूरी चेकलिस्ट है उन गलतियों की जिनसे हर हाल में बचना है। पहली, बहुत ज्यादा किताबें खरीदना, जिस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरी, रिवीजन न करना, जो सबसे बड़ी गलती है शायद। हाँ। तीसरी, पिछले साल के सवालों को नजरअंदाज करना, जो कि आपको पैटर्न समझने में मदद करते हैं। और 2 और बड़ी गलतियां हैं। एक, सिर्फ टियर 1 पर ध्यान देना, जबकि असली लड़ाई टियर 2 की है और तैयारी एक साथ होनी चाहिए। सही कहा। और आखिरी, जैसा हमने अभी बात की, मॉक टेस्ट का एनालिसिस न करना। ये गलतियां दीमक की तरह हैं जो आपकी सारी मेहनत को अंदर ही अंदर खोखला कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये रणनीति कुछ मुख्य स्तंभों पर टिकी है। हर विषय के लिए एक स्पष्ट और समय पर आधारित योजना, सीमित और सटीक औजार, लगातार रिवीजन और मॉक टेस्ट के जीपीएस के जरिए अपनी कमियों का विश्लेषण करके उनमें सुधार करना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही समग्र और संतुलित दृष्टिकोण है। इसमें लगभग हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया है जो एक एस्पिरेंट के रास्ते में आती है। और एक बात का जिक्र इस गाइड में खास तौर पर बार-बार किया गया है, इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए SSC CGL ट्रिकी वोकैब टेलीग्राम चैनल। इसका बार-बार जिक्र बताता है कि इस गाइड के लेखक के लिए ये संसाधन कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, वो इसे एक बड़े समाधान के तौर पर देखते हैं। देखिए, ये पूरी गाइडलाइन बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये एक बेहतरीन एक्शन प्लान है। लेकिन एक सवाल है जिस पर हर तैयारी करने वाले को सोचना चाहिए, जिसका जिक्र शायद किसी गाइड में नहीं होता। वो क्या है? जब सालों तक चलने वाली इतनी अनुशासित दिनचर्या का पालन करना हो, तो वो कौन सी आंतरिक प्रेरणा है, वो कौन सी वजह है जो उस दिन भी प्रयास जारी रखेगी जिस दिन योजना के अनुसार काम नहीं हो पाएगा, या जिस दिन मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे। तैयारी की इस लंबी यात्रा में आपका क्यों स्पष्ट होना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्यों ही आपको अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने की असली ताकत देता है।